श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वरानपुर में चल रही शिव महापुराण की कथा, जो अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा का आज चौथा दिन था, जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांटी जा रही थी। वो आज चौथे दिन की कथा समाप्त हो चुकी है। अगर आपने इस कथा को आज नहीं सुना है तो इस कथा का सारा सार रस तत्व मैं आपको इस वीडियो से माध्यम से दे रही हूँ। इस वीडियो में सभी उपाय पत्र और जानकारी जो गुरुदेव ने आज की कथा में कही है वो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको पहुँचा रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी लाभकारी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहली जानकारी जो गुरुजी ने दी, गुरुजी ने बताया कि आज के ज़माने में हम एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं, कंपटीशन में उतरे हुए हैं। अगर एक आदमी 2 घंटे भजन करता है तो हमें लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा भजन करता है, हमें उससे ज़्यादा भजन करना चाहिए। हम 3 घंटे के भजन में लग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 लोटा जल चढ़ाता है तो हमें लगता है कि हम 4 लोटा जल चढ़ाएं। अगर कोई 1 चावल का दाना अगर कोई 11 चावल के दाने चढ़ाता है तो हमें लगता है हम उससे और ज़्यादा चढ़ाएं। पर जो गुरुजी ने कहा कि हमें ये कंपटीशन में नहीं उतरना है, हमें इसमें होड़ नहीं करनी है। हमें जो भी चढ़ाए, चाहे हम 2 मिनट की पूजा करें, चाहे 1 लोटा जल चढ़ाएं, चाहे 1 चावल का दाना चढ़ाएं, पर हमें किसी से कंपटीशन में नहीं उतरनी है। हम सिर्फ को जो भी चढ़ाएं मन से, दिल से चढ़ाना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से चढ़ाना चाहिए। किसी को दिखावे में नहीं, या उससे होड़ में नहीं करना चाहिए। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि कथा में भी कई तरह के लोग आते हैं। जिस तरह समुद्र के पास 3 तरह के लोग जाते हैं। पहले ऐसे व्यक्ति जाते हैं जो समुद्र के पास जाकर मोती ढूंढते हैं। दूसरे ऐसे व्यक्ति जाते हैं जो समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं। और तीसरे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो सिर्फ अपने आप को समुद्र में नहाने यानी अपने आप को गीला करने आते हैं। उसी तरह से गुरुजी ने बताया कि कथा में भी 3 तरह के लोग आते हैं। पहले वह लोग आते हैं जो शिव को पाना चाहते हैं। दूसरे वो लोग आते हैं जो सिर्फ कथा में गलतियां ढूंढते हैं कि क्या हुआ और क्या चीज़ में कसर बाकी रह गई। और तीसरे वो लोग आते हैं जो सोचते हैं हम फ्री बैठे हैं, फिर कथा में चलते हैं, हो सकता है कि हमारा कल्याण हो जाए। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में सबसे पहले शिव का वर्णन किया और शिव को विश्वास रूपी कहा। उन्होंने शिव पर विश्वास इसलिए कहा कि जिसको शिव पर विश्वास होता है उसे राम मिल ही जाता है। अगली जानकारी गुरुजी ने एक पत्र के माध्यम से दी जो प्रतिभा पाटिल जी लेकर आई थी महाराष्ट्र से। उन्होंने बताया कि हम बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे गुरुजी। 13 अक्टूबर को मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने बताया था कि इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। उसके माथा पूरा फट चुका है, उनकी कई नसें फट चुकी हैं और उनकी उंगलियों को भी काटना पड़ेगा। कई उंगलियां सड़ गई हैं जिनको कि काटना पड़ेगा। दुख की घड़ी, आपने बताया था गुरुजी की दुख की घड़ी में महादेव याद आते हैं। इसीलिए मैं महादेव के मंदिर गई और मुझे भी महादेव याद आया। मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया, बेलपत्री लाई और उसके शरीर पे लगाया, बेलपत्री उसके पास रखी। डॉक्टरों ने तब कहा कि कुछ उम्मीद जागी है और उसे आईसीयू में रख दिया। आईसीयू में वो कोमा में चला गया गुरुजी। कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने भी हताश होकर कह दिया कि इसके अब घर ले जाइए, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। पर हमने शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। शिव मंदिर गई और रोज़ जल चढ़ाती, बेलपत्री लेकर आती। जल उसे नली के द्वारा लिक्विड दिया जाता था, उससे जल दिया और बेलपत्र उसके छाती पर रखा और पशुपति व्रत किया गुरुजी। पहला व्रत किया तो जब शाम का दिया लगाकर मैं घर के अंदर गई तो मेरे भतीजे ने आंखें खोली और जब 8 दिन बाद दूसरा व्रत किया तो मेरा भतीजा ठीक हो गया। उसने आंखें भी खोल दी, बात भी करने लगा और जिस डॉक्टर ने कहा था कि वह ऐसा ही रहेगा जिसका कोई दिमाग काम नहीं करेगा, वह बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी।
अगली जानकारी भी एक पत्र द्वारा दी गई है जो सुप्रिया यादव जी लेकर आई थी बुरहानपुर से, कि भगवान की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुजी, मेरे 2 संतान थी। एक संतान मेरी लॉकडाउन में शांत हो गई थी और मेरा जो दूसरा बच्चा था वह 2 साल का था, पर वह चल नहीं पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। पर मैंने आपकी कथा सुनी थी, मैं शिव मंदिर ले जाकर अपने बच्चे को शिव के नंदी के पास सुला देती और वहीं पर शिव जी का 1 लोटा जल चढ़ाती और झेल कर लेकर बच्चे को आचमन करा देती थी और नंदी के पास बैठकर पहले नंदी के कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती और पशुपति व्रत किया गुरुजी। आज मेरा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और चलने भी लगा है। अगली जानकारी गुरुजी ने बताया कि जब हमें दुख आता है तो हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीने भर जल चढ़ाते हैं, पर जब हमारा कुछ सही नहीं होता तो हमें लगता है कि शिव हमारी नहीं सुन रहा और हम भटक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। इतने में कोई हमें बताता है कि वहाँ कुछ मिल रहा है जो तुम्हारे दुख को दूर कर देगा, तो हम वहाँ चले जाते हैं। लेकिन शिव भी यही चाहते हैं, वह तुम्हारा विश्वास परखना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि तुम मेरा मंदिर छोड़कर जाओ और तुम भटको इधर उधर, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए शिव पर और उसका दरबार नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुमने शिव का विश्वास नहीं किया और उनका दरवाज़ा छोड़ दिया तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। अगली जानकारी एक निवेदन है जो गुरुजी ने सभी से की कि आप किसी भी ज़िंदगी में किसी भी तरह के एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम या किसी भी तरह की परीक्षा में या इंटरव्यू में जाने वाले हो तो अपने शिव को विश्वास रूपी पकड़कर अपने साथ ले जाना, उन पर विश्वास रखकर उन्हें साथ लेकर बैठना, तुम उसमें सफल ज़रूर होगे, तुम्हें असफलता हाथ नहीं लगेगी। अगली जानकारी एक पत्र है जो आशा जी महाराष्ट्र से लेकर आई। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को अचानक मेरे पति की छाती में बहुत दर्द हुआ। उनके दोनों भाइयों ने उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। तब डॉक्टरों ने बताया कि इनके फेफड़ों में गठान हो गई है, उनका बायोस्कोपी कराना पड़ेगा। बायोस्कोपी में जब हमें पता चला कि यह गठान कैंसर की है और डॉक्टरों ने उसे कैंसर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाने को कहा। जब हम उन्हें कैंसर के हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि इनका कीमो करना पड़ेगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था गुरुजी, जो मेरे पति किसी व्यसन नहीं किया, कभी कोई नशा नहीं किया, उन्हें यह बीमारी कैसे हुई। तभी देवरानी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाओ। हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाती और उन्हें रोज पिलाती, बेलपत्री लेकर आती, उन्हें खिलाती, उनका आचमन कराती। त्रिजुगी नारायण का जल का भाव आपने बताया था, वह भी मंगाया और उन्हें देना प्रारंभ किया। पशुपति व्रत किए। फिर हम जब उनका रिटिशन कराने के लिए गए तो वहाँ पे डॉक्टरों ने फिर से उनकी जांच की तो 3 डॉक्टरों ने जांच कर बताया गुरुजी कि उनकी गठान 100% गल चुकी है और अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर भी कुछ आराम के लिए डॉक्टरों ने उनका रिटिशन कराने को कहा। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो जय कुमार जी वरहानपुर से पत्र लेकर आए और कहा, गुरुजी मेरी बेटी MBA में फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई थी और उसके बाद उसने कई कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, इतने सारे कंपटीशन एग्ज़ाम दिए गुरुजी, पर वह उत्तीर्ण नहीं हुई। वह हार चुकी थी, सब तरह से निराश हो चुकी थी। फिर किसी ने मोबाइल पर उसे सिर्फ शिव का भजन भेजा। वह वीडियो में भजन देखकर शिव की कथा सुनने की मन में लालसा जागी और उसने शिव कथा सुनी। आपके कहे अनुसार उसने मंदिर में जाकर सेवा की, झाड़ू पोछा किया और फिर से एक बार कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठी। वह अपनी माँ से कह के गई थी, आखिरी बार एग्ज़ाम दे रही हूँ, आगे बाबा की मर्जी है। गुरुजी उस एग्ज़ाम में वह अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुई और उसने HDFC बैंक में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी लग गई। अगला जानकारी गुरुजी ने दी कि प्रसाद बांटने वाला ही सबसे बड़ा नरक का भोगी होता है, क्योंकि प्रसाद धर्म की जगह पर बांटे जाते हैं। शादी ब्याह या पार्टी में प्रसाद नहीं बांटा जाता, लेकिन जो प्रसाद बांटता है वो अपने लोग आते हैं तो उन्हें अच्छे से और ज़्यादा करके प्रसाद देता है और अन्य लोगों के समय वह
अपना हाथ को छोटा व कम कर लेता है, इससे वह सबसे बड़ा नरक का भागी होता है। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो सुनैना मोहत जी ने गुजरात से लेकर आई थी। उन्होंने कहा, मेरा लड़का जिसका फ़ोटो लगा रही हूँ वो अचानक बीमार हो गया था। डॉक्टरों ने उसे हार्ट की सर्जरी के लिए कहा था। 19/1/2023 को अहमदाबाद के डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने भी कहा कि इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना पड़ेगा, नहीं तो पूरी तरह से ये चला जाएगा। 29/1/2023 को हम ऑपरेशन कराने जा रहे थे तो मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका जल का आचमन इसे कराकर फिर ऑपरेशन के लिए जेल ले जाओ। हमने जल चढ़ाया, बच्चे को जल का आचमन कराया और फिर ऑपरेशन के लिए गए। 3 डॉक्टरों ने उस बच्चे की जांच की और सभी ने एक ही बात कहा कि अब इसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इसका हार्ट काम करने लगा है। अगली जानकारी गुरुजी ने बताई कि 3 जन को दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। गोमाता को, संत ब्राह्मण को और बहन बेटियों को। जब भी हमारे घर में यह लोग आते हैं तो हमें उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको दिया हुआ धन या कोई भी चीज़ कभी घटती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। घर में आई हुई गोमाता, संत ब्राह्मण और बहन बेटियां रोगों, काल और दुखों का हरण करती हैं। अगली जानकारी एक पत्र है जो गुरुजी ने पढ़कर, नाम वगैरह तो नहीं बताया, पर एक पत्र जो गुरुजी ने पढ़ा था उसे बताया कि वह किराए के मकान में रहते थे और उन्हें कोई पूछता नहीं था। तो उन्होंने बाबा से विनती की कि अब बहुत हो गया किराए के मकान में, अब हमें अपना मकान बनवाना है। गुरुजी विनती करते करते उनका मकान भी हो गया और जो लोग उन्हें पूछते नहीं थे वह भी अब उनके घर आने लगे। अगली जानकारी, अंत में कथा समापन होने के बाद गुरुजी के लोगों ने बताया कि मंदिर में जब हम रुद्राक्ष वितरण में जब हम सीहोर जाएंगे तो 1 नंबर गेट पर हम सीधे जाकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। 2 नंबर गेट से हमें भोजनशाला में प्रवेश मिल सकता है और 3 नंबर गेट से हम कथा स्थल की जगह आराम से पहुंच सकते हैं और 4 नंबर गेट पर हमें रुद्राक्ष वितरण की जगह हम तुरंत ही पहुंच सकते हैं। रुद्राक्ष वितरण जो कि सीहोर में होने वाला है बिल्कुल निःशुल्क है, उसे कोई बेचता नहीं है और नहीं कहीं घर पहुंचाया जाता है। तो आप इस तरह की किसी भी तरह की ठगी से ज़रूर बचें। आज की कथा की सभी उपयोगी जानकारियाँ मैंने आपको इस वीडियो में दी। अगर ये आपको कथा ज़रा भी उपयोगी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें।